सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे देश भारत का किसान आज सड़कों पर आ गया है। पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है, 2 वर्ष पहले किसानों ने तानाशाह की बात मानी। तानाशाह ने वचन दिया था कि आपकी मांगे हम पूरी करेंगे और 3 काले कानून हम वापस लेते हैं। लेकिन आज 2 वर्ष हो गए, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। आज किसान फिर आंदोलित है और अपने हक अधिकारों को मांगने के लिए रोडों पर आ रहा है। जितने भी बॉर्डर हैं दिल्ली के, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो, और चाहे उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, और चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, लगभग सभी बॉर्डरों पर 5 लाख से ज्यादा किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर के और खाने का सामान लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। तानाशाह के आदेश से पूरा दिल्ली ऐसे बॉर्डर बना दिया गया है जैसा बॉर्डर चाइना का भी नहीं है, जैसा बॉर्डर पाकिस्तान का भी नहीं है। किसान अपने मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर के रोडों पर आ रहे हैं, आंदोलन करके सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी हमें दी जाए ताकि मेरी फसल निर्धारित रेट पर बिचे और बिचौलिए उसे सस्ता खरीद कर मुनाफा ना कमाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अडानी ने धन संग्रह के मामले में पूरी दुनिया में इतिहास बनाया है और अपने आप को ऊंचाइयों तक ले गए। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी का सारा पैसा तानाशाह मोदी का है। लेकिन अडानी ने अनाज संग्रह के भी बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए हैं। सरकार ये मानती है, तानाशाह ये मानते हैं कि अगर हम एमएसपी की गारंटी किसानों को दे देंगे तो सस्ते दामों पर हम अनाज खरीद कर भंडारण नहीं कर सकते और फिर मनमाने तरीके से हम बाजार में नहीं बेच सकते, अर्थात अडानी को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। ऐसी आशंका के बीच किसान फिर जीने मरने की स्थिति में रोडों पर आ गए हैं, लाखों की संख्या में आ गए हैं। हमें पता चला, चूंकि मैं पिछली बार 1 साल 6 महीने किसानों के बीच में रहा, उनके आंदोलन का हमने साथ दिया। क्योंकि मैं भी अन्नदाता हूं, मेरा भी परिवार किसान है और हम अन्नदाता का साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे। जब दुनिया की सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बना करके एमआरपी निर्धारित करती हैं तो किसान सरकार से गुहार लगा रहा है कि सही रेट मुझे मेरी फसलों का दे दो, उसकी गारंटी दे दो। लेकिन तानाशाह सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं पूरे देश के बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, कबीरपंथियों से, विज्ञानवादी, समतावादी और सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन किसानों की लड़ाई में जिस तरह से पिछली बार हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई थी और अम्बेडकरवादियों ने, बौद्धों ने यह दिखाया था किसानों को कि हम लोग क्या ताकत हैं, अब की बार फिर हम सब लोग बैठकें कर रहे हैं सभी बौद्ध भिक्षुओं से, सभी संगठनों से, समान विचारधारा SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी संगठनों से और जनरल समाज के उन सभी संगठनों से जो किसानों के, अन्नदाताओं के साथ हैं, सबसे मैं वार्ता कर रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि पिछली बार किसानों का साथ दिया था, अब की बार फिर हम लोग विज्ञानवादी, संविधानवादी, तर्कवादी बौद्ध लोग किसानों का साथ देंगे। और हम लोग जैसे ही किसान बॉर्डरों पर पहुंचेंगे, हम लोग हजारों लाखों की संख्या में अपने अपने जनपद से, अपनी अपनी कमिश्नरी से, तहसील से, ब्लॉक से, गांव से, अपने अपने साधनों से, और मैं 1000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ फिर किसानों में जाने के लिए तैयार हो गया हूं। मैंने काम करना शुरू कर दिया है ताकि किसान अब वापस जाएंगे तो अपने मान सम्मान को वापस लेके जाएंगे, एमएसपी की गारंटी लेकर के जाएंगे। किसानों की और एक जायज मांग है कि आपने तमाम दुनिया के धन सेठों का अरबों खरबों रुपया माफ कर दिया है, तो क्या किसानों का भी आप रुपया कर्ज माफ नहीं कर सकते? कई प्रदेश सरकारों ने ये किया है, ये भारत सरकार भी चाहे तो कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इन्होंने अपने शिष्यों का, चेलों का, जो विदेशों में भाग गए हैं, देश में रह रहे हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, उनके पैसे अरबों खरबों माफ किए हैं, तो किसानों का माफ करने में क्या तकलीफ है। अब हम सब लोग किसान आंदोलन का साथ देंगे। संयुक्त मोर्चा से बात हो गई है, आदरणीय टिकैत साहब से बात हो गई है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के सभी किसान नेताओं से मेरी बात हो गई है। हालांकि प्रदेश सरकारें जगह जगह
तानाशाह के इशारे पर किसानों का दमन कर रही हैं और आंसू गैस के गोले छोड़ रही हैं। मैं स्वयं आज एक बॉर्डर पर पहुंचा हूं, जाऊंगा भी और जाकर के देखूंगा कि आखिर किसानों को घुसने से रोकने के लिए क्या क्या सरकार ने इंतजाम किए हैं। और इसके बाद हम सब लोग आह्वान करेंगे और जहां जहां उनके आंदोलन होंगे वहां वहां पहुंचकर उनके बीच में शांति का संदेश देंगे, ताकि लोकतंत्र बचा रहे और संविधान बचा रहे। आंदोलन उग्र नहीं होने देंगे और सब मिलकर के अपनी मांगों के प्रति, ये संविधान में हमें अधिकार मिला है, उसके प्रति हम किसानों का साथ देंगे। मैं अपील करता हूं सभी विज्ञानवादी, तर्कवादी, समतावादी, अंबेडकरवादी बौद्धों से कि एक बार फिर ताकत लगाइए, किसानों का साथ दीजिए, ताकि लोकतंत्र बचा रहे, ताकि देश बचा रहे, किसानों का मान सम्मान और एमएसपी की गारंटी उनको मिल जाए, तभी वो वापस घर लौटें। इस अभियान के साथ, इस अपील और निवेदन के साथ एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं, चलो हम लोग चलते हैं दिल्ली, किसानों का साथ देते हैं। किसानों की लड़ाई नहीं, ये देश के अन्नदाताओं की लड़ाई है। हम लोग भी कहीं ना कहीं मजदूर हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसान हैं, उनका साथ देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? चलो चलते हैं किसानों के साथ और उनका साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं।